और प्यारे दोस्तों, बढ़िया हो गया आप लोग। आशा करता हूँ मज़े में एकदम बिंदास। तो देखो भैया, आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और मुश्किल से 10 से 11 मिनट का ये वीडियो रहेगा और जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भैया प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की एक साथ स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। मात्र 10 रुपये में बताई जाएगी कि कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, पहले किसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इंटरव्यू आपकी तैयारी के जो दौरान जो समय है उसमें कितना महत्वपूर्ण होता है, या तैयारी से पहले इसकी तैयारी करनी होती है। तैयारी से पहले की मतलब जो प्रीलिम्स मेंस दे रहे हैं भैया, आप मान के चलो आप तैयारी करने के लिए आ गए, आप बचो 1 साल। अब 1 साल में आपका अगला पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उस 1 साल में अपन पहले प्री पढ़ें, पहले मीन्स पढ़ें कि पहले इंटरव्यू की तैयारी कर लें। तो जो कुछ महारथी होते हैं वो पहले इंटरव्यू के पीछे पढ़ते हैं, अरे अरे इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं, अरे इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं, सजेशन लेते हैं किसी सिलेक्टेड बंदे से, सेमिनार वेमिनार ज्वाइन करने हैं। तो भैया ऐसे फालतू के चक्कर में अपने को पढ़ना नहीं है बिल्कुल, ये बात पहले अच्छे से सुन लो, ठीक है। तो अब हम अपने अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज बात किसकी कर रहे हैं हम, सबसे पहले लाइन बाई लाइन सुन लो, 10 मिनट में ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 10 मिनट में अच्छे से वीडियो सुन लोगे, पूरी वीडियो सुनोगे तब चीज़ें पल्ले पड़ेंगी और दिमाग में घुसेंगी और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं MPPSC की, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करें। अब आप बोल रहे हो कि सर ऐसी चीज़ें क्यों बता रहे हो, हमारे जो पता है। तो ठीक है भैया, कोई लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, तो नेकात सुन लो, कोई समस्या हो नहीं जाएगी उसमें 1 आध मिनट में, ठीक है। अब देखो, ये हो गया प्रीलिम्स, ये प्री की बात करें अपन पहले, फिर अपन मेंस की बात करें, फिर अपन इंटरव्यू की बात करेंगे। तो इंटरव्यू की पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई तैयारी होती नहीं है। इंटरव्यू नाम का कोई शब्द है आपके में सिर्फ, लेकिन इंटरव्यू नाम की कोई कोचिंग या शायद तैयारी ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग तुमको इंटरव्यू की तैयारी करवा देगी, बनवाएगी। हाँ, अब आप तुम बोलोगे नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, वो मॉक तो देने जाते हैं। तो भैया मॉक वॉक देने जाते हो आप, समझ रहे हो मेरी बात। मॉक इंटरव्यू देने जाते हो यानी कि उस जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट होने वाला है सेम उसी माहौल को, उसी तरह को, उसी मतलब एक पैनल बैठा होता है और वो आपको बताया जाता है कि भैया ये तैयारी सही रहेगी तुम्हारी, ऐसे करोगे तो सही रहोगे, जिस सूट पहनोगे सही रहोगे, जिस जूते पहनोगे सही रहोगे, ऐसे आप देखने में अच्छे लग रहे हो, है ना, ऐसे आपको बात करना है। ये समस्या है, वहाँ ज्ञान व्यान नहीं दिया जाता है आपको कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिकाना पढ़ लो। वहाँ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम किया जाता है। अब वो ज्ञान व्यान कब लेके जाना है इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा तुमसे, तो वो ज्ञान तुम्हारा जा रहा है जहाँ से, ठीक है, उसका मैक्सिमम जो ज्ञान जा रहा है, या समझ लो पूरा जो ज्ञान जा रहा है वो जा रहा है यहाँ से। तो भैया ज़रूरी क्या है, तो भैया ज़रूरी है आपका बहुत ज़्यादा मेंस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, मेंस आपका तगड़े लेवल पे काम किया है, तो इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। पहली बात तो अच्छी बात, यहीं ले आए तुम 1001 नंबर मेंस में ही, तो समस्या गई इंटरव्यू की। कितने मिलेंगे, कम से कम मिनिमम तो देगा, 70 तो देगा, काम हो जाएगा अपना, कोई इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर पहले तो प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं लेकिन सब कोचिंग वाले, तो मेरी बात सुन लो भैया, कोचिंग वाले तो सब लोग पहले पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी भी करवाते हैं, जिनमें पूरा 1 साल तक पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, अपना भौकाल बनाने के लिए। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि भैया वो 1 साल में तुम जो पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ रहे हो, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आगे पूरा अच्छे डिस्कस करूँगा, छोड़ो चलो यहाँ सुनो, पहले प्लीज सुन लो। आप देखो, प्रीलिम्स में अगर तुम इस बहमे हो तो प्रीलिम्स तुम्हारे को कलेक्टर बना देगा, तो इस बहमे तो रहना ही मत बिल्कुल भैया। क्यों मत रहना, इसलिए मत रहना क्योंकि प्रीलिम्स के जो नंबर हैं वो तुम्हारे ना तो मेंस में जुड़ते हैं ना इंटरव्यू में जुड़ते हैं। ये तो ऐसा है कि आप ओलंपिक जीतने गए और चौथे नंबर पे आए, मतलब लोग समझ जाएंगे हाँ भैया मोड़ा ने प्रीलिम्स निकाला MPPSC का, जिस समझ में आ जाएगा, लेकिन अपना कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, अपने को कोई मेडल वेडल कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स केवल और केवल एक एंट्री गेट है, किसके लिए, प्रीलिम्स क्या है, एक एंट्री गेट है मेंस में जाने के लिए। समझ आ गई तुम्हारी बात। अब भौकाल मचाना है यहाँ पर भोकाल का मचाना है, भोकाल मचाना है जहाँ पर। अब ये भोकाल कैसे मचाना है इसको भी मैं नीचे बताऊंगा, सिर्फ मेंस ही मेंस डिटेल में हम बात करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। इंटरव्यू की मैंने बताई दी, कोई तैयारी होती नहीं है। प्रीलिम्स मैंने बताई दिया है कि आपका एक एंट्री गेट है, किसके लिए, मेंस के लिए। समझ में आ गई ये बात है सारी की सारी, ज़्यादा इसमें 3-5 वाली बात नहीं है, मेंस समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सुनो इधर भैया, कहाँ गया मेंस वाला आपका, ये रही तुम्हारी मेंस की कहानी। अब सुनो जागो, देखो, अब MPPSC की जो मेंस की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई पेपर कितने होते हैं, 6 पेपर, ठीक है। शुरू के जो 2 पेपर हैं वो हो गए तुम्हारे 600 नंबर के, और आखिरी के जो 4 पेपर हैं इनके हो गए तुम्हारे 800 नंबर। गिल्लो नहीं आ रही समझ में तो 300, 200, 600, वो 300, 200, 500, 500, 200, 700 और 100 ऐसे वाले पेपर के जो हो गए 800 नंबर, और यहाँ हो रहे हैं तुम्हारे 600 नंबर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ
कि इस पेपर में क्या क्या आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, यही है ना शुरू के 2 पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब यार तुम खुद सोचो कि ये जो सब्जेक्ट ने, इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई इतना तीरंदाज, कोई इतना अर्जुन एकदम महारथी नहीं है कि भैया इनको तुम 4 महीने में या 6 महीने में कंप्लीट कर दोगे। हिस्ट्री ले जाएगी अकेले 3 महीने, तो ठीक है 3 महीने तो हिस्ट्री ले जाएगी, फिर ज्योग्राफी लेके जाइए, पॉलिटी भी अच्छा खासा टाइम ले जाती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स तो वो तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, पल्ले पड़ गई तो ठीक है 2-3 महीने में समझ में आ जाएगी, नहीं पड़ी तो फिर तो और लंबा समय ले जाएगी। तो भैया समय जहाँ पे 1 साल चला जा रहा है तुम्हारा, दिख रहा है, एक दिख रहा है, अच्छे से बना दिया मैंने ये, जहाँ तुम्हारा 1 साल ख़त्म हुई, जहाँ तुम्हारा इन पेपरों में वो ले लिया था ना पहले, क्या नहीं लिया था, है ना। अब देख लेना वीडियो बन रही है, पीछे समझ लेना अच्छे से, आराम से रोक के उसे देख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ जी मैंने क्या बताया तुम्हें, पेपर कितने के हैं, 600 नंबर के, समय कितना ले जा रहे हैं, 1 साल, ठीक है, 1 ईयर लेके जा रहे हैं। अब स्मार्ट स्टडी सुनो कैसे होती है, जो टॉपर्स करते हैं या जो सक्सेस के किनारे पहुंचे वाले लोग करते हैं, जिनका धड़ल्ले से लगातार 2-3 बार मेंस निकल ही जा रहा है। अब वो किस्मत ख़राब है, थोड़ा सा चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन धड़ल्ले से मेंस निकला जा रहा है। तो क्या करते हैं वो लोग, उनकी सुनो। अब ये पेपर देखो तुम ज़रा, देखो यहाँ हिस्ट्री में तुमको मिल रहा है 150 नंबर का हिस्ट्री, समय कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ हिस्ट्री कितना, 150 नंबर का, ठीक है। समय कितना, ये 600 समझ में आ गया था ना, कितने साल में, 1 ईयर में, है ना, 600 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ हिस्ट्री कितने का है, 150 नंबर का। अब यहाँ देखो तुम, ये भैया ये 200 नंबर का पेपर है हिंदी का, ठीक है। तुम हिस्ट्री के पीछे पड़े हो 4 महीने तक, जहाँ पे 4 महीने में 3 पेपर कंप्लीट हो रहा है, हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, एथिक्स कंप्लीट हो रहा है और तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो रहा है। तो कितने कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे नंबर तुम्हारे, 400 और 1 500, तो ये 500 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं भैया, जितने में तुम्हारा ऊपर हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों हैं तुम्हारे स्कोरिंग सब्जेक्ट भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट समझ रहे हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, तुम लिख के आओगे तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन हिस्ट्री में चाहे तुम कितने का ही अच्छा लिखाओ, एवरेज नंबर ही दे के आ रहे हो। ज्योग्राफी में चाहे तुम, अब डायग्राम वायग्राम बहुत भौकाल तरीके से बनाया है तो ज्योग्राफी में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन पॉलिटी में तुम्हें स्कोरिंग सब्जेक्ट इतना नहीं है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर तुम 600 में से इतने ज़्यादा नंबर स्कोर कर भी नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ अगर तुमने अच्छा लिख दिया और स्कोर कर लिया तो यहाँ पर तुम 100 में से 65 नंबर 70 नंबर तक पहुँच सकते हो, 200 में से तुम 135 140 नंबर तक पहुँच सकते हो। ये कहानी है यहाँ की, है ना। और समय कितना लग रहा है, देखो क्या समझ रहे हो, हिंदी में 1 महीना लग गया, ठीक है। ऐसे में तुम्हारा 1 महीना ऐसे में लग गया, 1 महीना हिंदी में लग गया। और ये तुम्हारा क्या है, बोलो बोलो, एथिक्स में कितना टाइम मान लग गया, 2 महीने मान लें, ठीक है। लो भैया 2 महीने मान लिए। अब इनको या तो एवरेज कर लेना, तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे कर लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 1 सेकंड रुको, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे कर लेना। अब सोचो तुम्हें 4 महीने में ये तुमने 500 नंबर का पेपर कर लिया। अब बचा ये 300 वाला पेपर, समझ में आ रहा है ना, घिसड़ पिछड़ नहीं हो रही है, बहुत ईजी अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ये देखो इसमें डब्बा, अच्छा तो को दूसरा पेन ही ले लेते हैं कलर वाला, ये लो, इसको मिटाओ, ये लो। ये 300 नंबर वाला जो पेपर है, इसमें तुम मान के चलो तुम्हारे अगर 4 महीने भी लग रहे हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। 4 महीने में तो आराम से तुम रिवीजन कर दोगे एक बार इसका। अगर यहाँ पर तुम्हारे 4 मंथ यानी कि 4 महीने भी लग रहे हैं, तो भी तुम सोचो ज़रा, 8 महीने में तुमने इस बीच में रिवीजन भी कर लिया, तुमने अपना पेपर अच्छे से कर लिया, और नंबर कितने पक्के कर लिए, 500 और 300 800 नंबर। और यहाँ कितने मिल रहे थे, 600, जो कि तुम्हें 600 में से ढंग से नंबर भी नहीं मिलते, ठीक है। तो समझ रहे हो ये इसकी क्वालिटी, ये है स्ट्रेटजी किसकी, मेंस की। तो पहले क्या पढ़ना है, पहले पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, यानी कि 3rd 4th 5th और 6th, ये पेपर पहले अच्छे से कर लो भैया। समझ में आ गई तुम्हारी बात। अब सुनो मेरी बात, 8 महीने में तो तुमने यहाँ पे खेल कर दिया। अब आने वाला है तुम्हारा 2 से 3 महीने बाद प्रीलिम्स, है ना। अब उठाओ, तो प्रीलिम्स में तुम्हारा सेम सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है और मेंस भी। तो यहाँ पर तुमने दोनों की कर ली कंबाइन तैयारी। तो ये भौकाल तरीके से तुम्हारा हो गया मेंस एकदम दमादोल तरीके से तैयार। अब इसी बीच में जब तुम ये प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हो, तब तुमने यहाँ पर इनको भी देखते रहे थोड़े बहुत, ठीक है। कभी कभार महीने में मौका मिल गया भैया, 20 दिन में 25 दिन में एक आध बार उठा के देख लिए, तुमने इसमें नोट्स भी बना लिए। 8 महीने बहुत हैं जी, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। 2 महीने एथिक्स, अरे यार एथिक्स 2 महीने में 3 बार पढ़ जाएगी, मैंने एथिक्स को 2 महीने दे दिए, बहुत ज़्यादा है ना।
इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स का मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो तो सिर्फ एक एंट्री गेट है, प्री की तैयारी होती है अलग से। अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपने पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ठीक है, अपना सिलेबस करवाएंगे, और अपना जो मेंस वाला ग्रुप है, जो टेलीग्राम पे ग्रुप है ना, जो व्हाट्सअप पे ग्रुप है, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज भेजूंगा, वहाँ तैयारी चलेगी, अपनी धूमधाम से तैयारी चलेगी बढ़िया प्रीलिम्स की। लेकिन ये मेंस कर लो भैया पहले, ये मेंस समझो पहले। आंसर राइटिंग भी मैं करवाता हूँ उस ग्रुप में, लेकिन अपने स्तर पर तैयारी करो मेंस की। नोट्स की भरमार पड़ी है यार, पता नहीं जाने कितनी तरीके की कोचिंग के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे रखे हैं। नहीं आ रहे समझ में तो मांग लो, वहाँ मैसेज अलाउ है, मैसेज करो और मांग लो मेरे से, कौन सा नोट चाहिए वो तो मैं भेज दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये ऐसी स्ट्रेटजी है। अब तुम लगे हो यार हिस्ट्री पढ़ने के लिए 4 महीने में कंप्लीट हो रही है, पॉलिटी पढ़ने के लिए वो 4 महीने में कंप्लीट हो रही है, खेल हो गया 1 साल का। कछू पल्ले भी नहीं पड़ा और हिस्ट्री पॉलिटी में नंबर भी नहीं मिलने वाले, देख तुमको ज़्यादा तुम स्कोरिंग समझ रहे हो। तो भैया ये कहानी समझो, ऐसे ही तैयारी होती है और ऐसे ही तैयारी, ऐसे पेपर निकाले जाते हैं। समझ में आ रही है? देखो मैंने 10 मिनट में बोला था, तुम इससे ज़्यादा समय भी नहीं लिया, 10 मिनट में तुमको चीज़ें समझा दी हैं और चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश की है। अब तुम्हारे भेजे में घुस रही हो, तुम्हारे दिमाग में बैठ रही हो, तो देख लो भैया, बढ़िया व्यवस्था मैंने तो कर दी है। और कछु की समस्या हो तो और वीडियो बनाएंगे, आगे यही बताएंगे तुमको कि कौन सी बुक अच्छी रहती है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। मात्र 20-20, 25-25 पेज के सिनॉप्सिस भी तुमसे शेयर करूँगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो तुमको मिलती रहेंगी सही टाइम टू टाइम। धन्यवाद दोस्तों, मज़े करो।